आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल कलंदर। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी से प्रेस करें, क्योंकि इसलिए जो भी वीडियो नई आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, आप इसको वॉच करेंगे। शफक रो रो कर बुरा हाल कर लेती है, पागल हो जाती है, क्योंकि उसकी शादी किसी और के साथ होने वाली होती है। इस वजह से वो उर्फ़ी को कॉल करती है। उर्फ़ी कहता है क्या हुआ शफक, रो क्यों रही हो, तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक है? क्या मसला क्या बना, तुम मुझे बताओ तो सही, कुछ तो बताओ। शफक कहती है मसले ही मसले बन गए, अब मैं खुश नहीं रह सकती, अब मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है। शफ़क़ इतना रोती है कि रो रो कर बुरा हाल कर लेती है, हलकान हो जाती है। ठीक है, उर्फ़ी बार बार कह रहा होता है कि शफ़क़ क्या मसला है बताओ। वो कहती है कि अगर मैं ना दुर्योधन पर इल्ज़ाम लगाती है, ना ये हालात और वाक़यात बनती और ना मैं इतनी दूर आती। ठीक है, अब मेरी शादी हो रही है किसी और से, अम्मी की तबीयत तो बस ऐसे ही है जैसे आज चली गई या कल चली गई। उर्फ़ी जो होता है बड़ा परेशान होता है, वो इस बात पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, बस यही दुआ करता है कि अल्लाह आपकी अम्मी को तबीयत, आंटी को तबीयत सेहत दे। ठीक है, दुर्योधन कहती है अंकल खाना लग गया, आकर खाना खा लें। वो कहता संबल का वालिद जो होता है वो उसको आवाज़ देता है, कहता है दुर्योधन बात सुनो। ठीक है, कहता है दुर्योधन कि मेरे पास अब कोई इख्तियार नहीं कि मैं तुम्हें बचा सकूं या कुछ कर सकूं। ठीक है, मैं तो तुम्हारे हक में हूँ। कहता कि सुंबल ने दो फैसले लिए हैं, या तो वो तबरेज़ को कहा है उसने कि या दुर्योधन को तलाक दो या फिर मेरे सब कुछ छोड़ दो। ठीक है, तो वो बड़ा परेशान होता है सुंबल सुंबल की हरकतों से भी परेशान होता है कि ये क्यों ऐसी हरकतें कर रही है और इसमें क्या वजह है। ठीक है, इसको क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो नहीं जानता कि अब क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। ठीक है, अब जो शफ़क़ होती है, शफ़क़ की नई जगह शादी होती है और वो दुल्हन बनी बैठी होती है। ठीक है, वो ख्वाबों ख़यालों में गुम होती है और उर्फ़ी की बात करने लगती है। उसका ख़ावंद कहता है कि मैं गैरत पसंद आदमी हूँ। ठीक है, मेरी गैरत को मत ललकारना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ये बुढ़ा सा उसके साथ शफ़क़ की शादी कर दी जाती है। उर्फ़ी बड़ा परेशान होता है कि हीरे जैसी लड़की मैंने खो दी। उर्फ़ी का कसूर तो नहीं होता, लेकिन होता तो शफ़क़ का ही है। शफ़क़ रो रही होती है और परेशान भी होती है। शफ़क़ अपने दिल में ख़्याल कर रही होती है कि मैं ना दुर्योधन पर इल्ज़ाम लगाती और ना मैं अपने घर आकर बैठती, ना ये सब कुछ होता। शफ़क़ उन लम्हात को याद कर रही होती है जिस वक़्त उर्फ़ी की उसके साथ शादी होनी थी और वो मेहंदी वाले दिन सजी धजी बैठी थी। अब उसका ख़ावंद जो है उसको ललकार रहा होता है और कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि अब तुम मेरी गैरत को मत ललकारना वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। उर्फ़ी भी अपने घर बैठा होता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसका परेशान होना बनता है कि उसकी बेगम जो है वो किसी और के साथ उसकी शादी हो चुकी है। दूसरी तरफ तबरेज़ जो है वो रो रो कर बुरा हाल कर लेता है और आकर दुर्योधन की बजाय सुंबल के पास आता है और उसको सच बताने की कोशिश करता है। ठीक है, वो भी रोता है क्योंकि उसने दोनों के साथ ज़्यादती की होती है। जब वो आता है, सुंबल का वालिद भी बैठा होता है, सुंबल भी बैठी होती है और तबरेज़ भी। तबरेज़ की तरफ वो फ़ाइल बढ़ाती है और कहती है तबरेज़ उसको कहता है कि सुंबल मैंने तुम्हारे साथ शादी इसलिए की कि तब मैंने जो भी ख्वाब देखे अपनी दुनिया में वो सारे पूरे कर सकूं। उसका वालिद सुंबल का जो होता है वो भी बैठा होता है, वो सब कुछ सुनता है, लेकिन वो कोई भी बात पे कोई रद्द अमल नहीं देता। कहता जो भी मैंने फ़ैसले किए वो इसलिए किए ताकि मैं ज़िंदगी की हर आसाइश हासिल कर सकूं, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। मोहब्बत मैं आज भी दुर्योधन से करता हूँ, तुम कौन होती हो मेरे साथ मोहब्बत करने वाली, और ना ही तुम मुझसे मोहब्बत कर सकती। मैंने तो तुम्हारे साथ शादी इसलिए की जो अभी ज़िंदगी के मैंने ऊँचे ख्वाब देखे वो सारे पूरे कर सकूँ। अब बात ये है कि दुर्योधन के साथ मैंने बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, सुंबल पहले तो हंस पड़ती है, हंसती-हंसती बाद में उसको पता होता है कि उसने शरारत करनी होती है। सुंबल जो है वो डिवोर्स के पेपर अपने पास से उठाकर तबरेज़ की तरफ फेंकती है कि ये डिवोर्स पेपर लो और अभी के अभी तलाक दो दुर्योधन को। ठीक है, दुर्योधन जो होती है उसको और उस सुंबल का वालिद समझा रहा होता है कि अब इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। अब तबरेज़ जो है वही कर रहा होता है। दुर्योधन सुंबल जो होती है वो बेड से गिर पड़ती है क्योंकि तबरेज़ उसको छोड़कर चला जाता है। ठीक है, दुर्योधन उसके पास आती है और आकर समझाने की कोशिश करती है कि समझ जाओ कोई बात नहीं, जो था वो मुकद्दर का खेल था, तुम इस बात की टेंशन मत लो, जो होना होता है वो होकर ही रहता है, कोई इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं है। ठीक है, सुंबल जो दुर्योधन जो होती है वो उसको समझा रही होती है कि समझ जाए, हो सकता है मे भी, तो दुर्योधन की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता। पहले तो वो जब बैठी होती है बेड के ऊपर, तबरेज़ उसको छोड़कर चला जाता है, डिवोर्स पेपर वहाँ पे पड़े रहते हैं। ठीक है, तबरेज़ जो होता है वो किसी सूरत उसको दुर्योधन को तलाक नहीं देना चाहता, लेकिन सुंबल जो होती है वो अपनी ज़िद की पक्की होती है, वो तलाक दिलवाना चाहती है तबरेज़ से। लेकिन तबरेज़ कहता है कि मैंने मोहब्बत उससे की है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी ये जो जायदाद है ना, इसको संभाल के रखो। मैंने पहले ही दुर्योधन के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं, अब मैं और ज़्यादतियाँ उसके साथ नहीं कर सकता। अब हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, तुम मेरी बच्ची की माँ हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ कि समझ जाओ, समझ जाओ। ठीक है,
वो तुम्हें क्या कहती है उसके साथ आराम और सुकून से रहा करो, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहती, तुम खुद ही उसके पेश पड़ी हो। तबरेज़ जो होता है वो समझा रहा होता है उसको कि अभी भी समझ जाओ, लेकिन वो समझने वाली नहीं होती। तबरेज़ उसके पास जाकर बैठता है और अपना जो है ना पेशानी पकड़ के बैठ जाता है कि यार ये क्यों नहीं समझ रही, मैं तुम्हें क्या समझाऊँ। तबरेज़ उसको बार बार दुर्योधन की सिफ़्तों के बारे में बता रहा होता है, लेकिन सुंबल को तो वो ज़हर दिखाई देती। सुंबल किसी भी सूरत उसके साथ नहीं रहना चाहती। तबरेज़ को कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं तो मुझे छोड़कर चली जाओ, ठीक है। पहले तो मुँह ज़ुबानी तो वो कह देती है, लेकिन जब तबरेज़ छोड़ के जाता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा पछताती है, ठीक है। वो उसके वालिद के पास बैठ जाता है और उसको कहता है कि मुझे हो सके तो माफ़ कर देना कि मैंने आपकी दौलत खाई है, ठीक है। मैंने आपका काम किया, आपके पास रहा हूँ, ठीक है। आपकी बेटी से शादी भी की है, आपकी बेटी के साथ मैं कोई ज़्यादती नहीं करना चाहता, लेकिन ये फिर भी मुझे मजबूर कर रही है। दुर्योधन जो होती है उसके पास तबरेज़ पहुँच चुका होता है। दुर्योधन के दिल को इतना बड़ा दिलासा मिलता है पहाड़ जितना, कि उसका खामन जो है उसके पास आ गया है, उसकी बीवी के पास आ गया, ठीक है। अपनी पहली बीवी को दूसरी बीवी को छोड़कर तबरेज़ आकर उससे बातें करने लगता है। और दुर्योधन जो कहती होती है ना, वो कहती है कि ये जो ज़िंदगी की आसाइशें और सहूलतें हैं ना, इंसान को खोखला कर देती हैं। अपनी असल पहचान इंसान खो बैठता है इनके चक्करों में, ठीक है। दुर्योधन जो होती है तबरेज़ को खूब समझाती है जो भी उसने ज़्यादतियाँ की होती हैं। दुर्योधन उनका इज़हार तो नहीं करना चाहती, लेकिन तबरेज़ को उनका एहसास होता है जो ज़्यादतियाँ उसने उसके साथ दुर्योधन के साथ की होती हैं। दुर्योधन बड़ी परेशान होती है और बाद में उसको पहाड़ जितना हौसला मिलता है कि उसका खामन जो है वो अब उसके पास आ चुका है। अब उसे किसी भी चीज़ की लोड़ नहीं है और ना ही होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो ज़रूरत थी वो उसे मिल चुकी है। दुर्योधन उन लम्हात को याद कर रही है जब नई नई शादी उसकी तबरेज़ के साथ हुई थी। तबरेज़ और वो दोनों कितने खुश थे, एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। जब वो चला जाता है तबरेज़ छोड़कर, तो सुंबल ज़मीन से गिर पड़ती है, उठकर बैठ के उसके पीछे चलने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम होकर ज़मीन पर गिर पड़ती है। उसका वालिद जो होता है उठाकर उसको बेड पे लिटाता है। तबरेज़ का अब जो दुर्योधन होती है वो सुंबल के पास आती है और आकर कहती है कि ये फ़ैसला तबरेज़ ने लिया है, मैंने नहीं, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। तबरेज़ जो होता है वो उन लम्हात को भी याद करता है जब वो दुर्योधन के साथ टाइम स्पेंड करता था और उसके साथ रहता था। अब सुंबल जो होती है बेड पे लेटी होती है और वो बड़ी परेशान हो जाती है कि उसको छोड़ के चला गया। वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, तबरेज़ तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन दूसरी तरफ दुर्योधन आकर उसके साथ इज़हार हमदर्दी जता रही होती है, लेकिन वो दुर्योधन की बातों को इग्नोर कर रही होती है और उसकी तरफ देख भी नहीं रहती। लेकिन दुर्योधन फिर भी उसको दिलासा और सुकून देती है। उसका वालिद उसकी बेटी को, अपनी नवासी को पकड़ पे बैठा होता है, उसे खिला रहा होता है। दुर्योधन जो होती है और सुंबल के पास आती है और उससे इज़हार यकजहती कर रही होती है। तबरेज़ अब दुर्योधन के पास आता है और उससे मिलता है और मिलकर उसके साथ कहता है कि चलो वापस घर चलें, ठीक है। तबरेज़ को अब अपनी मोहब्बत याद आ जाती है और उसकी तरफ देखकर रोना शुरू कर देता है। तबरेज़ अब वो दुर्योधन जो होती है वो जब ये बात सुनती है उसके मुंह से कि अपने घर चलते हैं, ठीक है, दुर्योधन को पहाड़ से भी ज़्यादा हौसला मिल जाता है। उसका वालिद जो होता है सुंबल का अपनी नवासी को खिला रहा होता है, कभी किसी चीज़ से कभी किसी फीडर उसके मुंह में डाला होता है, वो भी परेशान हाल हो जाता है, ठीक है। दुर्योधन अपना बैग पकड़ती है और तबरेज़ भी बैग पकड़ता है और वहाँ से निकलने की करती है। वो दोनों जाने की तैयारी में मसरूफ़ होती है। दुर्योधन कहती है चलो चलें, ठीक है। दुर्योधन की आँख हल्की सी अश्कबार होती है कि उसका खामद अब उसके साथ है, ठीक है। तबरेज़ अब थोड़ा खुश हो जाता है और वहाँ से निकलने की करते हैं अभी, अब चलो अब चलते हैं। तबरेज़ बाहर आकर बैठता है क्योंकि दुर्योधन को वो कहता है कि तुम चलो, ठीक है। दुर्योधन ने बैग पकड़ लिया होता है और वो जाने की तैयारी में होते हैं। उसका वालिद जो होता है वो घर बैठा होता है, तो वो किसी की इयादत करने के लिए अस्पताल जब जाता है तो वो उसको फ़ोन करता है तबरेज़ को फ़ोन करके कहता है कि मैं ना बेटा किसी की इयादत करने के लिए आया हूँ, तो वो जो रकम थी तो उसके बारे में क्या किया तूने, दी कि नहीं। अब जूही जो होती है वो उसको सुना रहा होता है कि तुम्हारा भाई जो है वो गारा आ रहा है, ठीक है। तबरेज़ गारा आ रहा है, वो सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन उसे क्या पता कि भाई किस लम्हे के लिए और किस काम के लिए गारा आ रहा है। वो मुंह में उंगली दबाए खड़ी होती है। जूही सबसे मक्कार औरत होती है इस ड्रामे में, ठीक है। उसका वालिद उनको घर वालों को पुकारता है, जूही तुम किधर है, तुम्हारी माँ किधर है। जूही बड़ी मक्कार औरत होती है, ठीक है। तबरेज़ का वालिद तबरेज़ को फ़ोन करके कहता है कि मैं फ़लाँ बंदे की इयादत के लिए अस्पताल आया हूँ, तो बेटा वो रकम जो है उसका क्या किया। तो वो रकम मांगने के लिए उसका वालिद उसको फ़ोन करता है तबरेज़ को। तबरेज़ जो होता है फ़ोन अटेंड करके कहता है कि बाबा बाबा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहाँ से रकम दूँगा आपको। मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं कहाँ से आपको रकम दूँ, मेरे पास अब कोई शै नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। दुर्योधन जाती है और सुंबल के हाथ पे हाथ रख के उसको दिलासा देती है, कहती है कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, ये तबरेज़ का फ़ैसला है, ठीक है। मैं तो इस फ़ैसले में राज़ी हूँ जो तबरेज़ ने कर दिया। वो हल्का सा रोने वाली एक्टिंग करती है, ठीक है।
दुर्योधन बेचारी मासूम होती है, उसके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई होती हैं। तबरेज़ जो होता है बाहर बैठा होता है, अपने वालिद का फ़ोन सुन के काट देता है और दुर्योधन का इंतज़ार कर रहा होता है कि कब वो आए और कब वो यहाँ से निकलें। ठीक है, उसका वालिद जो होता है फ़ोन कहता है बेटा क्या मसला बना, क्यों नहीं पैसे? वो कहता है बाबा जी मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं घर आने वाला हूँ, मेरा